एक गांव में ईश्वरी नाम की एक लड़की रहती थी। ईश्वरी एक गरीब घर की बेटी थी और उसकी माँ सुजाता अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक बड़े घर में करना चाहती थी। बेटा ईश्वरी, अब से तुम गली के बच्चों के साथ खेल कूद, उनके साथ घूमना फिरना बंद कर दो। पर क्यों माँ, उनके साथ खेलने में क्या बुरा है? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, बस थोड़ा कंजूस है। उसने तुम्हारी तस्वीर देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी। नहीं माँ, मुझे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। ये रिश्ता बहुत अच्छा है बेटा, इस शादी के लिए मना मत करो, शादी के लिए हाँ कह दो। सुजाता ने अपनी बेटी ईश्वरी को शादी के लिए मना लिया और शादी करा ली। बेटा ईश्वरी, भले ही तुम मायके में बड़े लाड़ प्यार से पली हो, पर ससुराल में अपनी मन मर्जी ही मत करना। दुर्गा माँ की मूर्त को सदा अपने पास रख लेना। माँ दुर्गा की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। अपनी बेटी को विदा करते हुए माँ ने उसे दुर्गा माँ की मूर्ति दी और आशीर्वाद देकर उसे ससुराल भेजा दिया। ईश्वरी, यही मेरा घर है और अब से तुम्हारा भी। इस घर का ख्याल रखना, हर चीज का इस्तेमाल देख समझ कर ही करना, समझ गई ना? जी हाँ, मैं समझ गई। तो जाओ खाना बना कर लाओ। जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या कहा? खाना बनाना नहीं आता? कैसी औरत हो तुम? ऐसा कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर मैंने तुमसे शादी की क्यों? किस लिए की? अगर नौकरानी रख लेता तो घर के सारे कामों के लिए उसे पैसे देने पड़ते। अगर शादी कर पत्नी को घर लाता तो ये सारे खर्चे बच जाते। तो क्या मैं इस घर की सिर्फ नौकरानी हूँ? हाँ, इस घर की नौकरानी ही हो तुम। हाँ, पर बाहर की दुनिया के लिए तुम इस घर की बहू रानी हो। मेरी माँ को झूठा दिलासा देकर कि मुझे अपने घर पर रानी बना कर रखोगे, तुम मुझे यहाँ पर नौकरानी बनाने के लिए ले आए। गरीब घर की पली बड़ी हो, इस घर में तुम्हें जगह मिली यही बड़ी बात है। घर की महारानी बनने के सपने तो ना देखो। जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। पत्नी ईश्वरी उसके लिए चाय बना कर ले आई। छी, इसे कोई चाय कहेगा भी? गुस्सा होकर उसने चाय ईश्वरी के मुंह पर फेंका और चला गया। ईश्वरी बहुत दुखी हुई। माँ दुर्गा की मूर्ति के पास खड़ी होकर रोने लगी। हे माँ दुर्गा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कोई भी तकलीफ होगी तो मैं आपसे ही कहूँ। मेरी माँ ने मेरी खुशी के लिए कितने सपने संजोगे, पर इस आदमी ने मुझे कांटों के ढेर में लाकर छोड़ दिया। इस दर्द से मुझे आप ही उभारोगी माँ। आंसू बहाकर ईश्वरी माँ से प्रार्थना करने लगी। दिन बीत रहे थे। एक दिन ईश्वरी रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक गरम तेल उसके हाथ पर छिड़का। उसका हाथ बुरी तरह से जल गया। क्या हुआ? गरम तेल हाथ पर गिर गया। इतनी छोटी सी बात के लिए हंगामा मचा रखा है। जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। इस चलते हाथ से खाना बनाना बहुत मुश्किल है जी। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना बनाओ। बेचारी ईश्वरी को उन्हीं हाथों से खाना बनाना पड़ा। लीजिए, मैंने खाना बना दिया। ईश्वरी ने थाली में खाना परोस कर दिया। छी छी, कौन इसे खाना कहेगा? गुस्से से उसने थाली फेंक दी। मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक घर वापस लौटूं मुझे घर साफ चाहिए। भड़का हुआ पति घर से निकल गया। झुलसते हाथ से वो दर्द में थी। माँ दुर्गा, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती, मेरी रक्षा करो माँ। रो रो कर ईश्वरी वहीं पर सो गई। इस ईश्वरी को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हर बार दर्द में उसने मुझी को पुकारा है, अब मैं इसे इस दर्द से उभारूंगी। माँ दुर्गा उसके घर पर एक साधारण महिला के रूप में आई। बेटा, बस तुम अपने घर में मुझे कोई काम दे दो, मैं सारे काम करूंगी, मुझे खाना दे देना। आइए माँ, अब जितना चाहो उतना भोजन मैं आपको दे दूंगी, बस मेरे घर के कुछ काम कर देना। हाथ जलने की वजह से मैं दर्द में हूँ। हाँ बेटा, जरूर। महिला के रूप में आई दुर्गा माँ ने घर के सारे काम कर दिए। बिस्तर पर आराम कर रही ईश्वरी ने जैसे ही आंखें खोलकर आईने में देखा, अरे ये माई तो आईने में दुर्गा माँ जैसी लगती है, पर ऐसे देखती हूँ तो कोई साधारण महिला दिखती है। नहीं, ये जरूर माँ दुर्गा ही होंगी। ईश्वरी तुरंत उस महिला के चरणों में गिर गई। माँ दुर्गा अपने स्वरूप में आई। ईश्वरी के हाथ का घाव भी ठीक हो गया।
और तभी ईश्वरी का पति भी घर वापस आया था। घर की रौनक उस घर की गृहिणी से ही होती है। जब तक किसी घर में गृहिणी खुश रहे तब तक उनका घर धन और खुशियों से संपन्न रहता है। जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। आज के बाद तुम ईश्वरी को दुखी नहीं करोगे। इस तरह माँ दुर्गा ने ईश्वरी के पति को सुखी संसार का सार बताया और उन्हें आशीर्वाद देकर वो वहाँ से चली गई।